खुशी का घर यहाँ से कम 10 किलोमीटर है और इतना लंबा रास्ता हम दोनों यूं ही चुपचाप। मैं सोच रही थी कि अगर कुछ बातचीत की जाए तो रास्ता भी अच्छा कट जाएगा और एक दूसरे के बारे में कुछ जान भी लेंगे। चलिए मैं ही शुरुआत करती हूँ। आपके बारे में मैं ये जानती हूँ कि आपको ब्लू कलर बहुत पसंद है, वाइट लिलीज एंड रेड रोज बहुत पसंद है, क्रिकेट देखना और खेलना पसंद है। मैं आपके बारे में ये भी जानती हूँ जो आप नहीं जानते। मैं ये जानती हूँ कि दादी माँ और दादू आपको बहुत प्यार करते हैं, बहुत विश्वास है आप पे उनका। पता है दादी माँ ने तो आपको अपना बेटा ही मान लिया है। चलिए अब मैं अपने बारे में कुछ बताती हूँ। परी, I'm not interested. Never mind. मैं फिर भी बताऊंगी। मुझे शेर व शायरी का बहुत शौक है। कविताएं लिखना और पढ़ना बहुत पसंद करती हूँ। म्यूजिक में गजल्स बहुत अच्छी लगती है और मेरा भगवान में बहुत विश्वास है। और मेरा बिल्कुल नहीं। नास्तिक हूँ। चलिए कुछ तो बताया आपने अपने बारे में। या हाय स्वीटी, तुम्हारी बहुत याद आ रही थी तो सोचा तुम्हारी आवाज सुन लूं। ओके। क्या हुआ, ऐसे क्यों बातें कर रहे हो? वो तुम्हारे आसपास है क्या? एक्चुअली आई एम ड्राइविंग। समझ गई। ठीक है, मैं बाद में फोन करती हूँ। लेकिन देखना, तब हुआ में बातें मत करना, मुझे अच्छा नहीं लगता। ओके बाय। या ओके बाय। हमें यहीं से लेफ्ट लेना है। थैंक्स समर, मैं आपको बताया। इन सच को अगर मुझे लंदन का टेम्परेचर कंट्रोल करना आ जाए ना, देयर इज नो बेटर प्लेस इन लंदन। आई लव दैट प्लेस। आई एग्री, आई लव शॉपिंग देयर। शॉपिंग करना है तो पेरिस जाओ, द फैशन कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। मैं जा चुकी हूँ, लेकिन हम 2-3 दिनों के लिए गए थे, इसलिए शॉपिंग करने का मौका ही नहीं मिला। एक्सक्यूज मी। आप स्पेन गए हैं? स्पेन, या इट्स अ नाइस प्लेस। अरे अगर आपका वर्ल्ड टूर खत्म हो गया तो थोड़ा खाना भी खा लो। रोहित, मैं तो ये कहने जा रही थी कि मैं तो स्पेन गई ही नहीं हूँ और अब शायद मौका भी ना मिले। I'm sorry once again. लगता है कि कोई इम्पोर्टेंट कॉल है। बार बार फोन आ रहा है। Yeah, it is important. Excuse me. Yeah. ये क्या है सौम्या? तुमने पहले मेरा फोन क्यों काटा? संजना, try to understand. नहीं सौम्या, मैं कुछ नहीं जानती। तुम मुझे ऐसे इग्नोर नहीं कर सकते। Okay, बाबा, I'm sorry. और मुझे ये भी अच्छा नहीं लगता कि तुम उसके फैमिली मेंबर्स के साथ इतना मिलो। संजना, कुछ फॉर्मेलिटीज करनी पड़ती है। और तुम जानती हो ना कि मेरे दिल में तुम्हारी क्या जगह है।
want you, Nathan. Sanjana, I love you. You know I love you so much. Okay, अब तुम फोन रखो. As soon as I get free from here, मैं तुम्हें फोन करता हूँ. Now smile. ठीक. बाय. Bye. और सौम्या, हनीमून के लिए कहाँ जा रहे हो? वो एक्चुअली सौम्य के ऑफिस में बहुत काम बढ़ गया है. पापा भी आनी है ना मलेशिया में, इसलिए सारा वर्क प्रेशर इन्हीं के ऊपर आ गया है. जाएंगे लेकिन थोड़ा पोस्टपोन हो गया है. That's nice. तो फिर वीकेंड पे चलते हैं गोवा. What's it? रहने दो रोहित, तुम्हारे चक्कर में ये दोनों भी रह जाएंगे. That's true. मेरी बीवी को ना सच बोलने की बहुत बुरी आदत है. परी, सौम्या, अगर ज्यादा दिन नहीं मिले तो 2-3 दिनों के लिए क्रूज पर चले जाओ. परी, मैं जानती हूँ कि सौम्या इज अ वेरी गुड हस्बैंड. Brother-in-law, congratulations. खुशी ने तुम्हें वेरी गुड हस्बैंड का टैग दे दिया, सर्टिफिकेट दे दिया. अब इस सर्टिफिकेट पे अप्रूवल तो सिर्फ परी ही लगा सकती है. क्यों परी? ऑफ कोर्स. तो चलो फिर हम गुड हस्बैंड का टेस्ट लेते हैं. लिया जाए? या तो सौम्या, चलो सौम्या, अब तुम ये बताओ कि परी का फेवरेट रेस्टोरेंट कौन सा है? कोई बात नहीं. परी का फेवरेट फूड, इंडियन एंड चाइनीज. हॉबी? म्यूजिक, वेस्टर्न म्यूजिक या इंडियन म्यूजिक? अगर इंडियन म्यूजिक तो नुसरत फतेह अली खान या जगजीत सिंह. अच्छा ये बताओ कि परी को लिखना पसंद है या पढ़ना पसंद है? पोइट्री या फिक्शन? आज एक बात तो सामने आ गई. He's not just a good husband, I think he's the perfect husband. रोहित पर खुशी सौम्या परी से बहुत ज्यादा प्यार करता है, तो उसके प्यार में डूबा हुआ है. ये सब चीजें, उसका फेवरेट खाना, फेवरेट जगह, फेवरेट ये, फेवरेट वो, ये सब चीजें मायने नहीं रखती ना फिर. वैसे भी कितना लंबा साथ है एक दूसरे को जानने के लिए, पहचानने के लिए, समझने के लिए. क्यों भाई, है ना? Right. पर आज मैं एक कन्फेशन करना चाहता हूँ. मुझे अपनी बीवी का एक हेयर पिन, एक सैंडल, एक सूट, एक साड़ी का, सबके डिजाइन, सबके कलर पता है. ये लो बेटा, हमारी तरफ से एक छोटा सा गिफ्ट. जी थैंक यू. चलो बेटा बाहर तक हम छोड़ जी के आते हैं. जी चलिए. परी,
ना ही मैं तुमसे कोई सवाल करूंगा, ना ही किसी जवाब की उम्मीद रखता हूँ। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि तुम्हारा ये दोस्त हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। क्या हुआ सौम्य, आप नहीं आएंगे? नहीं, मुझे कहीं जाना है। इतनी रात को आप कहाँ जाएंगे? परी, आई थिंक आई टोल्ड यू एवरीथिंग। मैं आपको आपके सारे सवालों के जवाब दे चुका हूँ, सो प्लीज। सौम्य प्लीज मुझे एक मौका दीजिए, हमारे रिश्ते को खूबसूरत बनाने का, उसमें नए रंग भरने का सिर्फ एक मौका। परी, मैंने आपको बता दिया है, मुझसे किसी भी तरह की कोई भी उम्मीद मत रखिए। कैसे ना करूं उम्मीद सौम्य, उम्मीद है तो सपने हैं, उम्मीद है तो उमंग है, उम्मीद है तो जिंदगी है, और उम्मीद पर ही तो दुनिया कायम है। बस बहुत हुआ तेरा नाटक कादी। ये सब क्या मेहनत तेरे मंदिर की रट लगा रखा है तूने? ये सब क्या टंटा है? बेकार घूमने का शौक चढ़ा है तेरे को? अरे अच्छा खासा धंधा जमा हुआ है, चल रहा है। मेरे को भी गलातर करने का वास्ते बढ़िया दारू मिल जाता है, लेकिन अब तरसो ही तरसो। जेब में बेईमानी की कमाई पर कर्फ्यू जो बैठा दिया। मेहनत की कमाई करेंगे सर। सुन रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? जब से तेरे अंदर इस संत की आत्मा जागी है ना, तब से फूटी कौड़ी की कमाई नहीं हुई है। अरे सुन रहा मैं क्या बोल रहा हूं? पागल नहीं हूं मैं। जी देख बेटा, मेरी बात समझ। ये मेहनत और ईमानदारी के टंटे पर नहीं पड़ने का। अरे बकवास है ये सब। हाँ, तेरे को तो ये सब बकवास लगेगा ही। अब बंद भी कर, बहुत सिखा लिया इसे उल्टे सीधे रास्ते पे चलना। अब मेरा आदि ईमानदारी और मेहनत के रास्ते पे ही चलेगा, है ना बेटे? और तू देखना कितना ऊंचा जाता है मेरा आदि। हाँ, सुन मत इसकी बात, छोड़ ना। सलमा अपन चलता है। हाँ, सफल होगा। अरे खाक सफल होगा वो। एक जिन कदमों को वो गलत रास्ते पर चलने की आदत होती है ना, वो कभी सीधे रास्ते पे नहीं चलते। चोर साहूकार बनने निकला है। मेरा बेटा साहूकार है, वो जरूर एक दिन बड़ा आदमी बनेगा। सब 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 एक मौका दीजिए ना सब। देखिए, मैं आपको मौका तो जरूर देता हूँ, मगर इसके लिए हमारे यहाँ कोई जगह खाली होनी चाहिए। सब मैं कुछ भी काम कर सकता हूँ साहब। सब एक मौका दीजिए ना साहब। सॉरी, आप समझिए, मैं आपके लिए कुछ नहीं कर सकता। ये कैसी थी नादानी, क्यों इतनी बात न जानी। कर्म तो किस्मत से बड़ा है हो। अब तो मन में है ठानी, मंजिल मुझको है पानी। बाधाओं से मुझको लड़ना है,
जीवन को दिशा मिली है, आशा की कली खिली है, जोश ही जोश भरा है शिराओं में। आदित्य यहाँ क्या कर रहा है? देखो, हमारे यहाँ हर तरीके के लोग आते हैं और हर मेहमान हमारे लिए खास है, इसलिए पूरा मन लगा के काम करना पड़ेगा। किसी तरह की कोई लापरवाही नहीं चलेगी। सर मैं बहुत लगन से काम करूंगा सर, कोई आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगा। क्या है? सब करवाएं सर। और एक बात और, मुझे देर से आने वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं। मैं वक्त का एकदम पाबंद आदमी हूँ। जी सर, मैं बल्कि 10 मिनट पहले आ जाऊंगा सर। गुड, मैं तुम्हें कंसिडर कर रहा हूँ। पहले 15 दिन में तुम्हारा काम देखूंगा, उसके बाद तुम्हें फाइनल करूंगा। तुम्हें एक अच्छी सैलरी तो मिलेगी, अगर तुम मन लगा के काम करोगे तो तुम्हें इंक्रीमेंट भी मिलेगा। थैंक यू सर, थैंक यू। अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सर आप इसे काम पर रख रहे हैं? अरे ये तो एक नंबर का चोर है, चोर। ये हमारे मोहल्ले में लफंगों के साथ घूमा करता है और आवारागर्दी करता है। अरिशो, चेहरे से तो शरीफ लगता है ये। शरीफ होने और लगने में जमीन आसमान का फर्क है। सर चोरी चकारी तो इसका रोज का धंधा है। क्या कह रहा है? सर वो मेरा पास था सर, लेकिन अब मैं मेहनत से काम करूंगा। मेहनत से रोटी कमाऊंगा सर, कसम से। मेहनत की रोटी? मिस्टर, ये मेरा रेस्टोरेंट है, कोई सुधार केंद्र नहीं। गेट आउट। सर लेकिन सर एक मौका दीजिए सर, मुझे एक मौका सर, प्लीज। एक चोर की जुबान पे भरोसा करूं मैं? क्या पता मेरे इस रेस्टोरेंट में तुम चोरी के इरादे से आए हो? अरे नहीं सर। तुम खुद यहाँ से जाते हो या तुम्हें धक्के मार के यहाँ से बाहर निकलवाओ? आई से गेट आउट फ्रॉम हियर। पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं। वेरी गुड।